की संस्कृति सभ्यता को ध्यान में रखते हुए आदिवासी नृत्य होगा एक। फिलहाल आपके बीच रौनक। चार लाइनों से मैं अपने भाषण की शुरुआत करूंगा कि बुलबुलों के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून है दिल में जिसका ये हताश कैसे होगा। कि बुलबुलों के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून है दिल में जिसका ये हताश कैसे होगा। कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है, बिन तालियों के हमें एहसास कैसे होगा, बिन तालियों के हमें एहसास कैसे होगा। इसलिए आइए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे इस तिरंगे के सम्मान में। तो गांव शहर आदि से पधारे समस्त गणमान्य नागरिकों, समान मेरे भाइयों बंधुओं तथा विद्यालय के विशाल प्रांगण में उपस्थित समस्त विद्यार्थीगण एवं मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मेरा नाम रौनक प्रसाद वर्मा है और मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। आज मेरे कुछ कहने के पहले एक बात जान लीजिए कि आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, कि आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए शब्द निकलेगा तो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि मैं इसका हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। मैं इसका हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। सीना चीर के देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। क्योंकि दोस्तों, मैंने इसी देश की मिट्टी बचपन में खाई थी, इसलिए आज मेरे खून में देशभक्ति का जज्बात जिंदा है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, परंतु ये स्वतंत्रता दिवस हमें ऐसे ही खराक में नहीं मिली। ये अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों को, जंजीरों को तोड़ करके, उन्हें पैरों तले मसल करके 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को मिली थी। हमारे देश को आजाद कराने में कई क्रांतिकारियों का हाथ है, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई अनेक क्रांतिकारियों ने मिलकर के हमारे देश को आजाद कराया। मेरे पास उनके लिए शब्द की कमी है, पर एक बात के जरिए बता दूं कि जब सुखदेव को फांसी दी जाने वाली थी तो उनकी मां जेल में आती है और उनसे पूछती है कि बेटे, तू मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चला जाएगा, तू मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों जा रहा है, अभी तुम्हारी आयु ही क्या हुई है। आप सबको यह जानकर हैरानी होगी कि जब उनको फांसी दी गई थी तब उनकी आयु सिर्फ 18 वर्ष थी। जी हाँ, सिर्फ 18 वर्ष थी। फिर भी वो हंसते हंसते फांसी के फंदे में लटक गए थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक देशभक्ति का नशा था उनके अंदर, जो हर हिंदुस्तानियों के अंदर होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज मैं अभी भी देख रहा हूँ कि इन देशभक्ति भाषण को सुनने के बावजूद पीछे बैठे कुछ लोग अभी भी हाथ पे हाथ धरे बैठे। तो मैं उनके लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ कि तालियां बजाने की इजाजत किसी से ली नहीं जाती, कि तालियां बजाने की इजाजत किसी से ली नहीं जाती। अरे वतन की मोहब्बत जनाब किसी से पूछे की नहीं जाती। क्योंकि जो अब तक नहीं खोला वो खून नहीं पानी है, जो अब तक नहीं खोला वो खून नहीं पानी है। और जो देश के भी काम ना है वो तो बेकार जवानी है, वो तो बेकार जवानी है। दोस्तों, जब जब भारत मां के बेटे को पुलवामा और संसद जैसे आतंकी हमले आ जाते हैं तो खून खोल उठता है और धड़कनें तेज हो जाती है, और इन्हीं धड़कनों से कुछ आवाज इस कदर निकलती है कि दाबोगे अगर तो और उभर आएगा भारत, कि दाबोगे अगर तो और उभर आएगा भारत, तेरे हर वार पे और निकल जाएगा भारत। कि तुम जाहिल आतंकवादियों का गलतफहमी हुई है शायद कि पुलवामा के हमले से डर जाएगा भारत, कि पुलवामा के हमले से डर जाएगा भारत। ये बात तेरा खौफ नजारा ही रहेगा, ये बात तेरे खौफ नजारा ही रहेगा। तू किस्मत का मारा है और मारा ही रहेगा। तेरे हर सवाल का जवाब फरारा ही रहेगा, और कश्मीर का हमारा था और आज भी हमारा ही रहेगा, और आज भी हमारा ही रहेगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है, हमारे देश के युवा कहीं ना कहीं पर भ्रष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि युवाओं का भी देश निर्माण में बहुत योगदान रहा था। और अगर हम स्वतंत्रता दिवस पर युवा की बात ना करें तो ये स्वतंत्रता के प्रति गद्दारी होगी। तो मैं अभी के युवाओं के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि जिधर देखो इश्क से बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। कि जिधर देखो इश्क से बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। बर्बाद होते हैं लड़कियों के पीछे और कहते हैं कि मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं, मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। तो मैं उन युवाओं के लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता।
कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर कोनों में सिमट कर मरे हैं कई लोग, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। कि ना मरो सनम बेवफा के लिए, तो अगर जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए। कि ना मरो सनम बेवफा के लिए, तो अगर जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए। और मरना है तो मरे यार वतन के लिए, हसीना भी दुपट्टा उतार देगी तेरे कफन के लिए, तेरे कफन के लिए। दोस्तों, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है, हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, परंतु हमारे देश की हालत इतनी दयनीय दुर्दशा हो गई है कि जाति धर्म के नाम पर देश में बंटवारा किया जा रहा है, जाति धर्म के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। तो मैं उन राजनीति और भ्रष्टाचारियों को भी आज स्वतंत्रता दिवस पर बता दूं कि किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है, तो किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में है, कि किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है, तो किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में है। ये जाति धर्म का चश्मा उतार कर देखो यार, पता चलेगा हमारा हिंदुस्तान खतरे में है, हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। कि खूब बहती है अमर की गंगा बहने दो, कि खूब बहती है अमर की गंगा बहने दो, मत फैलाओ साहब मेरे शहर में दंगा रहने दो, मत फैलाओ मेरे शहर में दंगा रहने दो। और लाल हरे रंग में मत बांटो इसे, मेरे छत पर एक अखंड भारत का तिरंगा रहने दो, मेरे छत पर एक अखंड भारत का तिरंगा रहने दो। दोस्तों, जैसा कि हमारे खाने में देश का नमक हो या ना हो, परंतु हमारे खून में देश का नमक होना चाहिए, क्योंकि यूं ही ये स्वतंत्रता हमें खैराक में नहीं मिली। उठो जागो, देखो कितनों ने बलि चढ़ाई है। यही कारण है कि फौजी कहलाना आसान नहीं यार, जज्बात पिघलाकर रोगों में लोहा बनना पड़ता है। और अपने जल प्रतिनिधियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, परंतु आप लोगों की ओर से आने वाली अंतिम तालियों की आवाज यह साबित करेगी कि आप लोगों में देश के प्रति कितना प्रेम है और कितना नहीं। कि आजादी की सुबह को हम कभी शाम नहीं होने देंगे, कि आजादी की सुबह को हम कभी शाम नहीं होने देंगे। और एक बूंद भी लहू बच गई हो ना, तो भारत माँ के आंचल की नीलाम नहीं होने देंगे, भारत माँ की आंचल की नीलाम नहीं होने देंगे। कि कभी सलमान के बालों पे तो कभी कटरीना के गालों पे मर गए, कि कभी सलमान के बालों पे तो कभी कटरीना के गालों पे मर गए, कभी चुम्बन पे तो कभी चेहरे के चाले पे मर गए। ऊपर बैठकर भगत सिंह भी बोल रहा है यार सुखदेव, ना जाने हमें किन हिंदुस्तानियों के लिए मर गए, ना जाने हमें किन हिंदुस्तानियों के लिए मर गए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। धन्यवाद। ओके, आगे बढ़ते हैं।